ये जो 5 राज्य हैं, मैं आंध्र प्रदेश को छोड़ देता हूं, चलिए वहां कुछ नहीं है, एक भी लोकसभा भी नहीं है। तो इन 4 राज्यों में 104 सीटें और 40 सीटें हैं, इनमें 104 में से कांग्रेस पार्टी के पास। सो ये हाईली मतलब हाई रिटर्न्स वाले सारे स्टेट हैं। और राहुल गांधी इसीलिए जो है इन सीटों पर फोकस भी करना चाहेंगे। कर्नाटका में 28 में 9 है कांग्रेस पार्टी के, केरलम में 20 में से 14 हैं, तेलंगाना में 17 में से 8 है, तमिलनाडु में 39 में से 9 है। कर्नाटक में कर्नाटक में चेक कर लेंगे। और तमिलनाडु में 9 है, तमिलनाडु में उनको और बढ़ने की उम्मीद भी होगी। सो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब साउथ पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का फोकस वाजिब दिखाई देता है इस वक्त। ऐसा है कि फोकस अगर आप नेशनल लीडर हैं तो वहाँ होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है, जहाँ सबसे ज़्यादा है, और वो है नॉर्थ इंडिया। संभावना नहीं है ना, सीटें ज़्यादा हैं सर। तो आप कोशिश करेंगे तब संभावना बनेगी ना। अगर आप छोड़ देंगे तो संभावना कैसे बनेगी? तो इसलिए जो है साउथ इंडिया में आप तमिलनाडु में अभी तक डीएमके के भरोसे थे, आपका अपना तो कुछ था नहीं। अब आप टीवीके के भरोसे होंगे। टीवीके की स्थिति लोकसभा चुनाव आते आते क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं है। तो आप कुल मिलाकर आपका जो स्ट्रांग होल्ड है साउथ में भी वो केरल है। कर्नाटक ये जो सब नाटक चला है उससे पहले भी लग रहा था और इसके बाद तो और ज़्यादा लग रहा है कि कर्नाटक से कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। तो कर्नाटक, तो आंध्र प्रदेश में आपका कुछ है नहीं, तमिलनाडु में अनिश्चितता है। अगर लोकसभा के लिए ये भी एक ट्रेंड है, लोग जो है रीजनल पार्टी को, नई पार्टी को लोकसभा के लिए पसंद नहीं करते। अरविंद केजरीवाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये हो सकता है कि जो 107 सीटें मिली हैं टीवीके को विधानसभा में, उस तरह का समर्थन लोकसभा के लिए न मिले। ठीक है, तो एक रिस्क तो आपने लिया, वो डीएमके के साथ नहीं था वो मामला। तो आंध्र में आप हैं नहीं, आंध्र में नहीं। तेलंगाना में आपके लिए कठिनाई बढ़ने वाली है। तेलंगाना का आपका मुख्यमंत्री आपके उस तरह से नियंत्रण में नहीं है जैसे बाकी मुख्यमंत्री रहते हैं। और कर्नाटक आपके हाथ से निकल रहा है। तो मैंने चेक किया, 9 ही है, 17 16 बीजेपी, हाँ, 2 जेडीएस, अच्छा, 9 कांग्रेस। तो आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ भी मतलब कोई बहुत मुनाफे का सौदा हो, गारंटी हो, ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए ले देकर कुल जो है केरल है। ओके। और वहां आप मैक्सिमम पर पहले से हैं। तो इसलिए जो है ग्रोथ की कोई संभावना साउथ इंडिया में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिहाज से कह रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वैसे अब आप कहते हैं कि 2024 एबरेशन था, एक अपवाद था, लेकिन उसमें देखें अगर तो, और उनको नॉर्थ में अगर और राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी, महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली थी, अच्छा रिजल्ट था। राजस्थान में 8 मिल गई थी, यूपी में 6 लग गई थी, 6 मिल गई थी, तो अब बिल्ली के भाग वाली बात बताई जाती है। हरियाणा में 5 थी। मतलब अभी ये भी चल रहा है कि और बहुत ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नॉर्थ के स्टेट्स में भी, खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर कांग्रेस पार्टी करने वाली है। मतलब अपना हाउस इन ऑर्डर करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये बात राहुल गांधी ने सिद्धारमैया जी को भी मेंशन किया था। अच्छा। कि हम लोग पूरे नेशनल लेवल पर हर राज्य में इसको रिसफलिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से लेकर आगे कर रहे हैं, और सरकार में भी जहाँ जो कुछ कर सकते हैं तो उस लिहाज से भी हमें ये करना पड़ रहा है और आपकी हमें यहाँ ज़रूरत है, इस बात को बताया गया। उसमें एक राय ये भी उठी थी सौरभ की, अगर सिद्धारमैया को हटाया जा रहा है तो किसी दूसरे को बनाया जाए, वोकालिंगा कम्युनिटी के डीके शिव कुमार को नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड को आप बना रहे हैं। तो वहाँ पर प्रियंका गांधी का फिर ये कहना था कि नहीं, अगर बनाना है तो डीके को, वरना फिर उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। और आपने वो जो बात कही थी ना, जैसे व्यक्तिगत तौर पे आप देखें तो भाई बहन में जो शानदार अटूट रिश्ता हो सकता है वही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता। दोनों के पॉलिटिकल एम्बिशन कभी टकराने की सुगबुगाहट भी सुनने को नहीं मिली, दूर दूर तक नहीं। लेकिन जो ग्रुप है दोनों के साथ जुड़ा हुआ, वो तो एकदम खूब क्लियर कट डिवीज़न है। प्रियंका गुड, राहुल गुड, उसमें एकदम नेताओं के डिमार्केशन है, उसमें तो एकदम भ्रम ही नहीं रहा, हो ही जाता है। प्रियंका और केसी वेणुगोपाल के बताते हैं कि बहुत वर्किंग रिलेशन ठीक नहीं है। हाँ, और वो बताया ही जाता है, जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो बहुत पसंद भी नहीं करती इनके बारे में, जिस तरह का फीडबैक उनको मिलता है। राहुल गांधी जितनी खूबियां उनमें देखते हैं, प्रियंका गांधी के बारे में बताया जाता है कि वो खामियां इनमें ज़्यादा देखती हैं, तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। दूसरा प्रोग्राम में आए थे, सॉरी प्रोग्राम में आए हुए थे पूर्व नेता, नाम क्या लें, उन्होंने कहा, वो तो कह रहे थे कि नमस्ते वस्ते भी नहीं है। हाँ, मैंने भी कभी देखा नहीं, जैसे पार्लियामेंट वगैरह में भी अगर साथ बातचीत कर रहा हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी कभी देखा नहीं मैंने।
ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप देखिए तो राहुल गांधी की तुलना में कई गुना ज़्यादा समझ प्रियंका गांधी रखती है ना ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और वो समय समय पे इस चीज़ को जाहिर करते भी रहते हैं अपने फैसलों से, अपनी चीज़ों से। राहुल गांधी के बारे में हर चीज़ सबसे बड़ा में फर्क इंटरपर्सनल स्किल जैसा होता है, लोगों से जैसे मिलना, जिस प्रकार का संवाद करना, जिस प्रकार का पीआर रखना। जैसे मीडिया के हिसाब से भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी मीडिया को, उसी मीडिया को जो कि लगातार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाता है, वो गालियां बक रहे होते हैं, वही उसी सेटअप में तो प्रियंका गांधी भी काम कर रही हैं। आज तक उन्होंने इस तरह के शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनको राजनीति करनी आती है, वहाँ पर राहुल गांधी निश्चित तौर पे ये मिस करते हैं। और उस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ये चेंजेस वगैरह आप देख रहे हैं, प्रियंका का से हमेशा ज़्यादा रहेगा।